ये बेचारी लड़की इतनी गरीब थी कि उसके पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी और ऊपर से उसे उसकी नौकरी से भी निकाल दिया गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले कुछ दिन वो कैसे गुजारेगी। तभी अचानक उसे एक फोन आया। वकील ने बताया कि उसके पिता का निधन हो गया है और उन्होंने अपनी वसीयत छोड़ी है। वसीयत के मुताबिक इन्हा अपने पिता की सारी संपत्ति की वारिस थी। उसके पिता के नाम पर एक बैंक में जमा पैसे और एक पुराना विला था। मुश्किल वक्त में इन्हा की जिंदगी जैसे थोड़ा संभल गई। वो उस विला की चाबी लेकर वहां पहुंची। विला काफी बड़ा था लेकिन बहुत समय से छोड़ा हुआ लग रहा था। जगह जगह मकड़ी के जाले लगे थे। इन्हा रोशनी का पीछा करते हुए बेसमेंट तक गई, जहां उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक अजीब सा ताबूत रखा हुआ है। जिज्ञासा में उसने ताबूत का ढक्कन खोला तो अंदर एक गोरे रंग का नौजवान पड़ा था। तभी वो आदमी अचानक आंखें खोलकर उसे देखने लगा। इन्हा डर गई और तभी चारों ओर रखी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। वो नौजवान, जिसका नाम गुवान था, धीरे धीरे ताबूत से बाहर निकला, जिससे इन्हा और भी डर गई। गुवान ने कहा कि इन्हा उसके बटलर नौकर की वंशज है और उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो इंसान बन चुका है। इन्हा को कुछ समझ नहीं आया कि वो आदमी क्या बकवास कर रहा है। उसने पूछा, तुम आखिर हो कौन? गुवान ने जवाब दिया कि वो इस विला का मालिक है। वो अजीब अजीब बातें करता रहा। बोला कि वो 100 साल से यहाँ सो रहा था और अपने नौकर जू की मदद से अब इंसान बन गया है। इन्हा को उसकी बातें बिल्कुल बकवास लगी और उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तभी गुवान को खून की गंध आई। 100 साल से कुछ भी न खाने की वजह से उसकी प्यास फिर से जाग उठी। इन्हा को लगा कि वो कोई गंदी हरकत करने वाला है तो उसने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने के बाद गुवान को याद आया कि उसने अब तक खुद को आईने में नहीं देखा। वो जल्दी से आईने के पास गया लेकिन उसमें उसकी परछाई बहुत धुंधली दिखी। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने इन्हा से पूछा कि आज कौन सी तारीख है। इन्हा ने कहा, आज तो बस 8वां दिन है। ये सुनकर गुवान के हाथ पांव कांपने लगे। तभी उसे एहसास हुआ कि अभी 100 साल पूरे होने में एक दिन बाकी है। गुवान ने सारी गलती इन्हा पर डाल दी। दरअसल वो इंसान नहीं था, वो एक वैम्पायर था। लेकिन क्योंकि वो इंसान के साथ एक सच्चा और खूबसूरत प्यार करना चाहता था, उसने 100 साल तक ताबूत में सोने का फैसला किया ताकि वो इंसान बन सके। उसके 2 करीबी भाई इस बात के सख्त खिलाफ थे क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। दूसरी तरफ उसके दोनों भाइयों को यकीन ही नहीं था कि जब गुवान ऐसा करेगा तो वो सच में इंसान बन पाएगा। लेकिन गुवान को पूरा भरोसा था कि कोशिश किए बिना वो कैसे जानेगा कि ये सच है या नहीं। उस वक्त उसके पास यही एक रास्ता था। जाने से पहले उसने ये विला अपने नौकर बटलर जू को सौंप दिया। उसने कहा कि जब वो इंसान बन जाएगा तो 100 साल बाद इस दुनिया में नहीं रहेगा। जू ने वादा किया कि उसके परिवार वाले पीढ़ियों तक इस विला की देखभाल करते रहेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इन्हा को ये सब नहीं पता था और 99वें दिन उसने गलती से गुवान को जगा दिया। गुवान बहुत गुस्से में आ गया और बोला कि उसने सब बर्बाद कर दिया। वो 100 साल की नींद पूरी करने वाला था लेकिन इन्हा की वजह से एक दिन पहले ही जाग गया। वो इतना गुस्से में था कि उसने इन्हा का खून चूसने की कोशिश की लेकिन इन्हा ने डर के मारे उल्टा उसे काट लिया। इससे गुवान बेहोश होकर ठंडे फर्श पर गिर पड़ा। जब इन्हा वहां से जाने लगी तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि गुवान हिला भी नहीं रहा था। उसे झटका लगा जब उसने महसूस किया कि उसका दिल धड़क नहीं रहा था। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन कुछ काम नहीं आया। उन्हें पता ही नहीं था कि वैम्पायर का दिल तो वैसे भी नहीं धड़कता। जब डॉक्टर ने बताया कि वो मर चुका है तो इन्हा टूट गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये सच है। उसी वक्त बगल वाले कमरे में एक एक्सीडेंट पेशेंट को लाया गया था। ताजे खून की खुशबू से गुवान की आंखें अचानक खुल गईं। उसका खून पीने वाला स्वभाव फिर से जाग उठा। वो बहुत गुस्से में था कि वो पूरी तरह इंसान नहीं बन पाया, बस बीच की हालत में रह गया। डॉक्टर उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। ये सुनकर इन्हा भी अंदर भागी और देखकर दंग रह गई। गुवान बहुत नाराज था। उसने कहा कि वो घर जाकर बात करे। इन्हा बार बार पूछती रही कि वो ठीक है या उसे कुछ टेस्ट करवाने चाहिए, लेकिन गुवान को देखकर लग नहीं रहा था कि वो अभी अभी मरकर जिंदा हुआ है। इन्हा तब और चौंक गई जब उसे पता चला कि हॉस्पिटल का बिल 3 लाख वॉन का है। कोई चारा न होते हुए उसे कार्ड निकालकर पेमेंट करनी पड़ी। गुवान ये सब देख रहा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। बाहर निकलते ही दोनों में फिर से बहस शुरू हो गई। इन्हा को लगा वो कोई अजनबी है जो उसके पीछे पड़ा है और गुवान उसे कोस रहा था कि उसने उसे एक दिन पहले जगा दिया। आखिर में इन्हा ने टैक्सी ली और घर चली गई, गुवान को उस अजीब सी मॉडर्न सिटी में अकेला छोड़कर। वो पहली बार इस नई दुनिया को देख रहा था। 100 साल की नींद के बाद सब कुछ बदल चुका था। लोग, घर, गाड़ियां, सब कुछ उसके लिए नया था। वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगा। गुवान ने आईने में अपनी परछाई तो देखी लेकिन बहुत धुंधली थी। उसका खून पीने वाला स्वभाव अब भी वैसा ही था जैसे पहले था। उसे लग रहा था कि वो इंसान और वैम्पायर
दोनों के बीच कहीं फंसा हुआ है। उधर जैसे ही नया दिन शुरू हुआ, डोंग सोप और संघे वहां पहुंचे ताकि ताबूत का ढक्कन खोल सकें। ये दोनों गुवॉन के 100 साल पुराने छोटे भाई थे। उन्होंने मोमबत्तियां और एक बड़ा केक तैयार किया था ताकि गुवॉन के जागने का जश्न मना सकें। लेकिन जब वे बेसमेंट में पहुंचे तो दंग रह गए। गुवॉन वहां था ही नहीं। टूटा हुआ आईना देखकर उन्हें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ हुई है। उधर गुवॉन लोगों से अपने घर का रास्ता पूछ रहा था, लेकिन जब उसने पुराना पता बताया तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे याद आया कि उसके घर के पास एक दर्जी की दुकान हुआ करती थी। किस्मत से वो दुकान आज भी उसी नाम से चल रही थी। 2 लड़कियों ने उसे वहां तक पहुंचने का रास्ता बताया और जब वो वहां पहुंचा तो खुश हो गया। वो दर्जी की दुकान में गया और वहां के मालिक की तारीफ करते हुए बोला कि वो अपने पुरखों की तरह ही हैंडसम है। मालिक कुछ समझ नहीं पाया कि ये अजीब आदमी क्या कह रहा है। फिर गुवॉन अपने पुराने विला में लौटा और अंदर जाकर उन चीजों को देखा जो 100 साल से वैसी ही पड़ी थी। उसने एक अच्छा सा सूट पहना, ये सोचकर कि वो फिर से एक दिन की नींद लेगा। लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में गया, उसने देखा कि ताबूत तो जलकर खाक हो चुका था। उसी वक्त इन्हा अपना सामान पैक कर रही थी ताकि वो किसी नई जगह जा सके। लेकिन किस्मत से दोनों फिर से आमने सामने आ गए। अब दोनों उस घर के लिए झगड़ने लगे। दोनों को लगता था कि ये घर उन्हीं का है। इन्हा ने कहा कि अगर गुवॉन को सच में लगता है कि ये घर उसका है तो कोई सबूत दिखाए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट या जमीन के कागजात। गुवॉन ने पूछा कि उसके हाथ में जो चाबी है वो कहां से आई, क्योंकि वो चाबी तो उसने अपने मैनेजर जू को दी थी। इसका मतलब वो उसी की वंशज थी। इन्हा को फिर से उसकी बातें सुनकर चिढ़ होने लगी। बार बार की बकवास से परेशान होकर उसने कहा कि अगर वो सच में वैम्पायर है तो साबित करे। गुवॉन ने मुंह खोला ताकि अपने दांत दिखा सके, लेकिन कोई नुकीले दांत थे ही नहीं। उसने कई बार कोशिश की पर सब बेकार। उसकी सारी ताकतें जैसे गायब हो चुकी थीं। वो चाहता था कि इन्हा उसकी आंखों में देखे ताकि उसे दिखा सके कि उसकी आंखों का रंग बदल सकता है, लेकिन आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा उसे सिर्फ अपनी परछाई इन्हा की आंखों में साफ दिखी। ये वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आईने में होता था। गुवॉन की नजरें जब ज्यादा देर तक इन्हा की आंखों में टिक गईं, तो उसे लगा कि वो कोई बदतमीज आदमी है। गुस्से में इन्हा ने उसे विला से बाहर निकाल दिया और साफ साफ चेतावनी दी, अब अगर फिर कभी वैम्पायर या ऐसी कोई बकवास की तो मुझसे बात मत करना। इन्हा रात को एक कन्वीनियंस स्टोर गई थी ताकि वहां बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खा सके। उसी वक्त उसने देखा कि गुवॉन कचरे के डिब्बे के पास कुछ कर रहा था। वो उसे देखकर समझ गई कि वो बहुत भूखा है। बेचारे पर तरस खाकर इन्हा ने उसे एक बाउल नूडल्स खाने के लिए ऑफर किया। जैसे ही गुवॉन ने नूडल्स का ढक्कन खोला, उसे उसकी खुशबू इतनी लाजवाब लगी जैसे खून की महक हो। उसने पूरा बाउल बड़े मजे से खा लिया। खाने के बाद वो खड़ा हुआ और तालियां बजाते हुए बोला, वाह कितना बढ़िया स्वाद है। ये देखकर इन्हा थोड़ी शर्मिंदा हो गई। फिर जब गुवॉन ने इन्हा की आंखों में देखा तो उसे अपनी पहली मोहब्बत हे सॉन याद आ गई। उसने उसका नाम पुकारा जिससे इन्हा घबरा गई। गुवॉन के दिमाग में उनके पुराने प्यार की यादें ताजा हो गईं। वो खूबसूरत पल जो वो कभी नहीं भूल पाया। तभी रेस्टोरेंट का मालिक आकर उसे हिलाता है और वो नींद से जागता है। जब होश में आया तो इन्हा वहां नहीं थी। वापस लौटते वक्त उसे योंग नाम फिर से मिला। उसे भी पता था कि गुवॉन अब तक पूरी तरह इंसान नहीं बना है। गुवॉन ने उसे बताया कि एक लड़की ने उसे एक दिन पहले जगा दिया था। ये सुनकर योंग नाम हैरान हुआ, क्योंकि वो जानता था कि वो ताबूत इतनी आसानी से खुल ही नहीं सकता। उसने कहा कि शायद इन्हा कोई बहुत खास इंसान है, तभी ऐसा हुआ। अगली सुबह इन्हा जल्दी जल्दी अपने पुराने घर पहुंची। वहाँ लोग घर तोड़ रहे थे, जबकि उसका सामान अभी तक अंदर ही था। वो अंदर जाकर अपना सामान लेना चाहती थी, लेकिन मजदूरों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। इसी बीच साइट मैनेजर ने ऊपर से उसके सारे सामान को नीचे फेंकने को कह दिया। तभी दोसिक वहाँ आया और अपने कर्मचारियों को डांटा कि वो इतना गैर तमीजी वाला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। फिर वो इन्हा के पास गया और पूछा कि क्या हुआ। पता चला कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। दोसिक उसी स्कूल में सीनियर था, इन्हा से 1 साल बड़ा। जब उसे पता चला कि इन्हा किसी ठगी का शिकार हुई है और अब उसका घर भी तोड़ा जा रहा है, तो उसे बुरा लगा। उसने मदद की पेशकश की, लेकिन इन्हा ने मना कर दिया और कहा कि वो अब ठीक है। जाने से पहले दोसिक ने अपना बिजनेस कार्ड दिया और बोला, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। रात को इन्हा की सड़क पर उसी ठग से मुलाकात हो गई। वो आदमी उसे देखते ही भागा और इन्हा उसके पीछे दौड़ी। सड़क पार करते हुए इन्हा लगभग एक्सीडेंट का शिकार हो गई। उसी वक्त गुवॉन की गर्दन पर इन्हा के काटने का निशान अचानक से चमक उठा, जैसे उसे भी दर्द महसूस हो रहा हो। लगता था कि जब भी इन्हा खतरे में होती है, गुवॉन को भी वही दर्द महसूस होता है। वो तुरंत उसकी तरफ भागा और अपनी जेब से वो खून की शीशी निकाली जो योंग नाम ने उसे पहले दी थी। इंसान बनने के लिए उसका असली मकसद था इन्हा की रक्षा करना। अगर वो मर जाती तो उसके सारे 100 सालों के प्रयास बेकार चले जाते। गुवॉन ने वो खून पी लिया और उसकी सारी ताकतें वापस आ गईं। सिर्फ एक कदम में उसने जोर से जमीन पर पैर मारा और सीधा ऊंची इमारत की छत पर जा पहुंचा। गुवॉन को महसूस हुआ कि इन्हा कहाँ है।
उधर इन्हा उस ठग का पीछा करते हुए एक अंधेरी गली में पहुंच गई, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। अचानक वो आदमी पीछे से आया और इन्हा पर हमला करने ही वाला था कि तभी ऊपर से गुवॉन कूदकर नीचे आ गया। वो सीधा उछलकर उस ठग को इतनी जोर से लात मारता है कि वो कई मीटर दूर जा गिरा। ठग ने बार बार उस पर वार किए, लेकिन गुवॉन को कुछ भी नहीं हुआ। उसने लोहे की रॉड को ऐसे मोड़ दिया जैसे वो कोई खिलौना हो। फिर ठग ने चाकू निकालकर गुवॉन के चेहरे पर वार किया, लेकिन गुवॉन ने बस हाथ फेरते ही घाव तुरंत भर लिया। उसने बिना किसी मेहनत के ठग को एक झटके में दूर फेंक दिया। इन्हा पास बैठी ये सब देख रही थी और अब उसे यकीन हो गया कि गुवॉन सच में वही वैम्पायर है जैसा वो हमेशा कहता था। वो डर तो गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि ठग भाग रहा है तो वो भी उसके पीछे दौड़ी। भागते भागते उसका पर्स गिर गया, जिसे गुवॉन ने उठाकर रख लिया। उधर पुलिस भी वक्त पर पहुंच गई और ठग को पकड़कर थाने ले गई। इन्हा भी उनके साथ वहां पहुंची। थाने में उस ठग ने सब कुछ बता दिया। वो बार बार तेज दांतों वाले वैम्पायर और काले सूट वाले आदमी की बात करता रहा, लेकिन पुलिस को उसकी कोई बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा वो झूठ बोल रहा है। ठग ने इन्हा से भी कहा कि वो गवाही दे दे, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद इन्हा ने फैसला किया कि वो पुलिस को गुवॉन के बारे में सच्चाई नहीं बताएगी। तभी और भी लोग वहां आए जो उसी ठग के शिकार थे। सब अपने पैसे वापस मांग रहे थे। वापस लौटते वक्त गुवॉन एक बड़े शॉपिंग मॉल के पास से गुजरा। उसे नया नया सब कुछ देखकर बहुत जिज्ञासा हुई, तो वो अंदर चला गया। वहां उसने कई महंगे ब्रांडेड कपड़े ट्राई किए और हर एक कपड़ा उस पर इतना अच्छा लग रहा था कि स्टाफ भी हैरान रह गया। जब कैशियर ने पूछा कि वो पेमेंट कैसे करेगा, तो गुवॉन को अचानक इन्हा का पर्स याद आया। उसने अंदर से उसका कार्ड निकाला और सारी चीजों का बिल एक साथ भर दिया। बाहर निकलते वक्त वो कार्ड देखकर बोला, वाह, ये कार्ड तो कमाल की चीज है। घर पहुंचते ही दरवाजे पर उसकी मुलाकात इन्हा से हुई। उसने गुवॉन के हाथ में ढेर सारे ब्रांडेड शॉपिंग बैग देखे और पूछा कि ये सब क्या है। गुवॉन ने बड़े आराम से उसका कार्ड निकाला और बोला, तुम्हारे कार्ड का बैलेंस खत्म हो गया। इन्हा पहले तो हैरान रह गई, फिर गुस्से में आग बबूला हो गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये गुवॉन आखिर कर क्या रहा है। वो तो बस वहीं बैठा उसकी नई चीजों को बड़े ध्यान से घूरता रहा, जैसे कोई बच्चा पहली बार दुनिया देख रहा हो। इन्हा उसे लगातार डांटती जा रही थी। उसने गुस्से में कहा कि उसके हेडफोन तो टूटने वाले हैं, लेकिन वो नए नहीं खरीद पा रही क्योंकि वो पैसों को बहुत संभाल कर खर्च करती है। और यहाँ ये आदमी उसके पैसों से महंगे एयरपॉड खरीद लाया। इन्हा अब सच में तंग आ चुकी थी। उसका ठग से लूटा हुआ पैसा तो वापस नहीं मिला और ऊपर से गुवॉन ने उसके कार्ड के सारे पैसे भी उड़ा दिए। इन्हा हमेशा बहुत सादा और बचत करके जीने वाली लड़की थी। उसका कोई परिवार नहीं था, न ही कोई दोस्त। शादी का तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो किसी से मदद मांगना या किसी को परेशान करना पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसके लिए पैसा ही उसका एकमात्र सहारा था। उसकी ये बातें सुनकर गुवॉन को थोड़ा अफसोस हुआ। उसने वादा किया कि वो उसका सारा पैसा लौटा देगा। वो नीचे बेसमेंट में गया ताकि वो पुराना सोना निकाल सके जो उसने पहले छिपा कर रखा था। वो बड़े उत्साह से संदूक खोला, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अंदर सोना था ही नहीं, बस खाली डिब्बा पड़ा था। गुवॉन चुपचाप बाहर आया, ये जानते हुए कि अब इन्हा का गुस्सा झेलना पड़ेगा। उसने सारी बात समझाई, लेकिन इन्हा ने कुछ नहीं कहा। उसने उसे वही महंगे कपड़े फिर से पहनने को कहा और उसकी तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर बेचने के लिए डाल दी। थोड़ी ही देर में किसी ने खरीदने के लिए हाँ भी कर दी। इन्हा ने उसे बताया कि कल दोपहर 2 बजे रेलवे स्टेशन पर जाकर खरीदार से मिलना है। अगले दिन गुवॉन अकेला ही मिलने गया, पर आश्चर्य की बात ये थी कि खरीदार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई संघे था। दोनों पुराने भाई बहुत खुश हुए एक दूसरे को देखकर। कुछ देर बातें करने के बाद उन्होंने असली मुद्दे पर बात की। संघे ने थोड़ा डिस्काउंट मांगा, लेकिन गुवॉन ने साफ मना कर दिया। पैसे की बात आते ही भाईचारा पीछे छूट गया। फिर दोनों डोंगसिल के स्नैक शॉप पर गए। वहाँ डोंगसिल ने गुवॉन के लिए खून का गिलास बनाया, अपने प्यारे भाई की खातिर। गुवॉन ने वो बड़े मजे से पिया क्योंकि उसे बहुत समय से ताकत की जरूरत थी। फिर गुवॉन ने अपने दोनों भाइयों से 5 लाख वॉन उधार मांगे, लेकिन उस वक्त सबकी हालत खराब थी, मंदी चल रही थी। दोनों भाइयों ने तुरंत मुंह फेर लिया। वो खुद कर्ज में डूबे थे और अब गुवॉन भी उनका साथी बन गया। जो गुवॉन कभी ऊंचे तबके का आदमी था, वो सिर्फ एक 100 साल की नींद के बाद एक कर्जदार बन गया। उसी दिन दोसिक इन्हा के पुराने घर पहुंचा। वो वहां सफाई कर रही थी ताकि नए घर में जा सके। दोसिक ने मदद की पेशकश की और रास्ते में पूछा कि उसने इतनी जल्दी नया घर कैसे ढूंढ लिया। इन्हा ने मुस्कुराकर कहा, वो घर मेरी विरासत है। जैसे ही वो दोनों घर पहुंचे, गुवॉन भी तभी घर लौटा था। दोसिक ने पूछा कि ये कौन है, तो इन्हा थोड़ा हिचकिचाई और बोली कि गुवॉन उसके पुरखों का कोई जानकार है।
गुवॉन ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया, लेकिन दो सिक्कों उसके हाथ बहुत ठंडे लगे। इन्हा ने तुरंत कहा कि उसे ठंड लग गई है, इसलिए उसके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। जाते जाते भी दो सिक के मन में उस आदमी को लेकर कुछ अजीब सा शक रह गया। घर के अंदर आकर इन्हा ने वो पैसे मांगे जो उसे कपड़ा बेचकर मिले थे, लेकिन गिनने पर उसे पता चला कि 50,000 वॉन कम है। तभी गुवॉन को याद आया कि संग हे ने उसे बेवकूफ बनाया था। इन्हा ने जिद की कि अब वो 50,000 वॉन की उधारी का कागज लिख कर दे। बहुत बहस के बाद गुवॉन ने माना और लिखा कि वो 6 महीने में पैसे लौटा देगा। इन्हा ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने वादा नहीं निभाया तो वो विला बेचकर कहीं और चली जाएगी। अगली सुबह गुवॉन संघे के पास गया। वो चाहता था कि उसका छोटा भाई उसे कुछ काम ढूंढने में मदद करे, लेकिन पहले उसे आईडी कार्ड बनवाना था। संघे ने उसे जबरदस्ती खड़ा करके फोटो खिंचवाई। थोड़ी देर में संघे ने उसका आईडी कार्ड बना भी दिया। हालांकि गुवॉन का चेहरा थोड़ा गंभीर नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी हैंडसमनेस तो साफ झलक रही थी। संघे ने फीस मांगी, लेकिन गुवॉन बोला कि कल उसने मेरे 50,000 वॉन काट लिए थे, तो हिसाब बराबर है। इसके बाद संघे उसे एक जॉब एजेंसी में ले गया। गुवॉन ने कहा कि वो ऐसा काम चाहता है जिसमें उसे सूट पहनने का मौका मिले। तुरंत उसे एक फ्यूनरल हॉल अर्थात श्मशान अंतिम संस्कार का घर में वेटर की नौकरी दे दी गई। वो काम बहुत अजीब था। उसे दिन भर अगरबत्ती और धूप की खुशबू में रहना पड़ता था, जिससे वो बहुत परेशान हो गया। थोड़ी देर में ही गुवॉन वहां से भाग निकला। अंदर मैनेजर को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी और जब उसने ताबूत खोला तो देखा कि गुवॉन उसके अंदर सो रहा था। मैनेजर ने तुरंत दोनों भाइयों को बाहर निकाल फेंका। रास्ते में संघे उसे डांटता रहा कि वो इतना पागलपन क्यों करता है। तभी गुवॉन की नजर एक लड़की पर पड़ी जो सड़क किनारे योगर्ट बेच रही थी, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। कुछ ही समय में दोनों भाई योगर्ट बेचने वाले बन गए। शुरुआत में काम बड़ा मजेदार लग रहा था, लेकिन तभी गुवॉन की टक्कर एक बाइक वाले लड़के से हो गई। वो लड़का आगे आया, उसका योगर्ट उठाया, मजे से पिया और फिर बोतल सीधा गुवॉन के चेहरे पर फेंक कर चला गया। उसके बाद बॉस ने दोनों को नौकरी से निकाल दिया। गुवॉन ने कहा कि कम से कम कुछ पैसे तो दे दो, लेकिन बॉस बोला कि शुक्र मानो मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा। इस तरह एक पूरे दिन की मेहनत के बाद गुवॉन खाली हाथ घर लौटा, थका हुआ और कंगाल। अब गुवॉन को समझ आ गया कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। ये देखकर इन्हा ने उसे खर्चे के लिए थोड़ा पैसा कमाने का तरीका बताया। उसे उसके साथ मिलकर ये विला साफ करना था। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर पूरे मन से सफाई शुरू कर दी। गुवॉन भी पूरा साथ देने लगा। कभी झाड़ू लगाता, कभी चीजें उठाने में मदद करता। कभी कभी दोनों एक दूसरे से टकरा भी जाते या आमने सामने आ जाते। थोड़ी देर में ही घर चमचमा उठा, बिल्कुल किसी महल जैसा लगने लगा। इन्हा ने पूछा कि वो यहाँ कितने समय से रह रहा है। गुवॉन बोला, लगभग 400 साल से। इन्हा हैरान रह गई और बोली, इतने सालों से यही क्यों रह रहे हो, कहीं और क्यों नहीं गए? गुवॉन ने कहा कि वो यहाँ किसी का इंतजार कर रहा है। ये वही जगह थी जहाँ वो और हेसन चुपके से मिला करते थे। उसे अब भी यकीन था कि एक दिन हेसन जरूर वापस आएगी। फिर उसने पूछा कि इन्हा को उससे डर क्यों नहीं लगता, जबकि वो तो एक वैम्पायर है। इन्हा मुस्कुराई और बोली, मुझे इंसानों से ज्यादा डर लगता है, वैम्पायरों से नहीं। पिछली बार एक आदमी ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन तुमने तो मेरी जान बचाई। जब इन्हा ने पूछा कि उसे उस दिन कैसे पता चला कि वो खतरे में थी और वो उसे बचाने पहुंच गया, तो गुवॉन खुद नहीं समझ पाया। वो बोला, बस दिल में महसूस हुआ कि तुम तक पहुंचना है। उस रात गुवॉन छत पर बैठा पुराने वक्त याद कर रहा था, जब उसने हेसन की जान बचाई थी। उसे लगा जैसे इन्हा और हेसन में कुछ तो एक जैसा है। अचानक उसके गले पर इन्हा के काटने का निशान उभर आया। उसे कुछ गड़बड़ लगा। वो तुरंत अंदर भागा। वहाँ इन्हा बैठी थी और उसके सिर के ऊपर वाला झूमर गिरने ही वाला था। बिना सोचे गुवॉन उड़कर पहुंचा और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। तभी उसने देखा कि इन्हा के होठों पर एक बूंद खून की थी। अपनी वैम्पायर वाली फितरत पर काबू न रख पाते हुए उसने उसे होठों पर किस कर लिया। उसी पल उसके दिमाग में फिर से उसकी पुरानी मोहब्बत हेसन की मौत की यादें लौट आईं। इन्हा हैरान रह गई और बोली, तुमने अभी क्या किया मेरे साथ? फिर गुस्से में बोली, मुझे नीचे उतारो। गुवॉन ने पूछा, क्या तुम हेसन हो? बस इतना सुनते ही इन्हा ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। गुवॉन कुछ समझा ही रहा था कि इन्हा ने फिर उस पर हाथ उठा दिया। गुवॉन को भी हैरानी हो रही थी, क्योंकि जब उसने इन्हा का खून चखा तो उसे वही स्वाद महसूस हुआ जो कभी हेसन के खून में था। उधर इन्हा नीचे जाकर अब भी गुस्से में थी। उसका पहला किस किसी वैम्पायर के साथ हो गया था। वो चिल्लाते हुए बोली, सिर्फ एक बूंद खून देखकर तुमने मुझे किस कर लिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? इन्हा सोचने लगी कि आखिर उसे ऐसे वैम्पायर के साथ क्यों रहना पड़ रहा है जो कभी भी उसका खून पी सकता है। गुवॉन ने समझाया कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, बस खून उसके सामने था, इसलिए वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसने ये भी साफ कहा कि उसका दिल कभी धड़कता ही नहीं, इसलिए वो किसी को इंसानों की तरह पसंद या प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो धड़कन ही नहीं है। इन्हा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो खुद को समझाने लगी कि उसके होंठ पर बस मच्छर ने काट लिया था। अगली सुबह गुवॉन ने डोंगसियो से बात की। वो अब भी इन्हा को लेकर सोच में पड़ा था।
उसके ताबूत का ढक्कन खोलने से लेकर गले पर काटने के निशान तक। हर बार जब इन्हा किसी मुसीबत में होती, उसे सिरदर्द होता, जैसे दोनों के बीच कोई अजीब सा रिश्ता जुड़ा हो। तभी डोंग सियो को एक ग्राहक का फोन आया। उसने शिकायत की कि उसके तीखे चावल केक में बाल मिला है। वो तुरंत माफी मांगते हुए बोला कि वो उसे बदल देगा। गुवॉन ने सुना कि ऑर्डर उसी स्कूल में जाना है जहां इन्हा काम करती है, तो उसने खुद ही खाने की डिलीवरी करने की ठान ली। खाना देने के बाद वहां के एक टीचर ने उससे कचरा बाहर फेंकने को कहा। बाहर खड़ी एक औरत ने उसे जबरदस्ती कचरा अलग अलग करके फेंकने को कहा। जब उन्हें पता चला कि गुवॉन भी नौकरी ढूंढ रहा है, तो उन्होंने तुरंत उसे वहीं काम पर रख लिया। गुवॉन ने काम वाले कपड़े पहने, लेकिन उसकी हैंडसमनेस जरा भी कम नहीं हुई। वहाँ की बड़ी उम्र की औरतें भी उसे देखकर तारीफ करने लगीं। स्कूल में घुसते ही गुवॉन पर सारी लड़कियों की नजरें टिक गईं। वो वाला दौर फिर से लौट आया था जब सब उसकी तरफ देखते रह जाते थे। अचानक एक लड़का भागता हुआ आया और उससे टकरा गया, जिससे गुवॉन जमीन पर गिर गया। उसे तुरंत याद आया कि ये वही लड़का है जिसने कुछ दिन पहले बाइक से उसे टक्कर मारी थी, लेकिन वो लड़का बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। इन्हा को जब पता चला कि गुवॉन उसी स्कूल में काम कर रहा है, तो वो घबरा गई और बोली कि उसे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। उसे डर था कि कहीं वो वैम्पायर गलती से किसी बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन गुवॉन ने साफ मना कर दिया। वो नौकरी छोड़ने वाला नहीं था। उसी रात दोसिक ने इन्हा को डेट पर बुलाया। वो उसे एक ऐसे बार में ले गया जहाँ कोई और ग्राहक नहीं था। वो बोला कि ये रेस्टोरेंट उसकी कंपनी का है और अभी आधिकारिक तौर पर खुला नहीं है। स्कूल अगले हफ्ते शुरू होने वाला है। दोसिक को इन्हा के लिए फीलिंग्स थी, इसलिए वो चाहता था कि पहले वही वहाँ आए। उधर घर पर योंग नाम गुवॉन का इंतजार कर रहा था। गुवॉन ने उसे बताया कि उसे इन्हा के खून में हेसन की मौजूदगी महसूस होती है। सबसे अजीब बात ये थी कि दिखने और स्वभाव में दोनों बिल्कुल भी एक जैसी नहीं थी। योंग नाम ने गुवॉन से उसका हाथ दिखाने को कहा। उसे गुवॉन में कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने उसे सलाह दी कि अब वो इन्हा के खून की चाहत छोड़ दे, क्योंकि उसका खून जहरीला है। लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर गुवॉन तब उसका खून पिए जब इन्हा उससे सच्चा प्यार करे, तो वो इंसान बन सकता है। डिनर के बाद दोसिक इन्हा को घर छोड़ने आया। उसने जाते जाते उसे एक तोहफा भी दिया। ऊपर खड़े गुवॉन ने ये सब कुछ देख लिया था। जब इन्हा घर के अंदर आई तो उसने गुवॉन को कुछ ताने भरे शब्द कहते सुना, जैसे कि शराब की बदबू बहुत खराब होती है और बाहर यूं हंसते रहने से पड़ोसी बातें बनाएंगे। इन्हा उसे डांटने वाली थी कि वो दूसरों की बातें क्यों सुन रहा है, लेकिन गुवॉन ने जवाब दिया कि उसकी सुनने की शक्ति बस बाकी लोगों से थोड़ी ज्यादा तेज है। अगले दिन इन्हा ने गलती से गुवॉन और एक महिला सफाई कर्मी की बातचीत सुन ली। गुवॉन ने देखा कि उस औरत के पैर में दर्द है, तो उसने कहा कि वो जाकर थोड़ी देर मेडिकल रूम में आराम कर ले। फिर उसने खुद उसका बचा हुआ काम भी पूरा कर दिया। मेडिकल रूम में वो सफाई कर्मी उसकी खूब तारीफ करने लगी। वो बोली कि गुवॉन सच में बहुत अच्छा लड़का है। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। वो भारी चीजें उठाने से नहीं डरता और बड़ों की इज्जत करना भी जानता है। ये सुनकर इन्हा के मन में भी गुवॉन के लिए थोड़ा अच्छा एहसास आने लगा। उधर गुवॉन की फिर से मुलाकात उसी लड़के से हुई जिसने पहले उसे बाइक से मारा था। उसने इस बार भी गुवॉन के सामने सिगरेट का पैकेट फेंक दिया और उसे घूरता हुआ निकल गया। गुवॉन उसके पीछे गया जहां वो लड़कों का ग्रुप बैठा था। वहां सिर्फ बियर की बोतलें और सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। वो सफाई करने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। उसी वक्त सिगरेट के टुकड़े धीरे धीरे सुलगने लगे और कुछ ही देर में वहां आग लग गई। दमकल वाले मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने लगे। उधर वो लड़के सजा से बचने का तरीका सोचने लगे। तभी उस लड़के को याद आया कि गुवॉन वहां था, तो उसने सारा इल्जाम उसी पर डालने का प्लान बना लिया। कुछ देर बाद गुवॉन को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। उस लड़के ने कहा कि गुवॉन ही सिगरेट पी रहा था और उसी ने आग लगाई। गुवॉन ने बार बार इनकार किया, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि बाकी छात्रों ने उसे ऐसा करते देखा है। गुवॉन जानता था कि वो लड़का झूठ बोल रहा है। बाकी सफाई कर्मी भी उसकी तरफ से बोले, पर प्रिंसिपल ने किसी की बात नहीं मानी और बोला कि गुवॉन को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। तभी इन्हा अंदर आई और उस लड़के को पकड़कर ले आई। उसने उसका हाथ प्रिंसिपल के पास ले जाकर सूंघने को कहा और सच में उसमें सिगरेट की बदबू आ रही थी। फिर इन्हा ने सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल ली और अब वो लड़का कुछ भी झूठ नहीं बोल सका। उधर दोसिक एयरपोर्ट पर एक लड़की को लेने जा रहा था। वो उसे डायरेक्टर हायवॉन कहता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसका चेहरा हूबहू हाय सॉन जैसा था। वही लड़की जिसे गुवॉन इतने सालों से ढूंढ रहा था। गुवॉन ने इन्हा की आंखों में देखा। उसे अब भी लगा कि इस लड़की में कुछ तो है जो हायसॉन से बहुत मिलता जुलता है। वो अनजाने में अपनी पुरानी मोहब्बत का नाम ले बैठा, जिससे इन्हा एकदम कंफ्यूज हो गई। इन्हा डर गई कि कहीं गुवॉन फिर से उसकी तरह न बढ़े जैसे कुछ दिन पहले किया था। तो उसने फटाफट अपनी पेपर स्प्रे निकाली और उसके चेहरे पर छिड़क दी। वो खुद हैरान रह गई कि ये वैम्पायर पर भी असर कर गया। गुवॉन दर्द से तड़पने लगा तो उसने 2-3 बार और स्प्रे मार दी। थोड़ी देर बाद इन्हा ने माफी मांगी और बोली, तुम मेरे बहुत करीब खड़े थे, मुझे डर लग गया था। तब गुवॉन ने उसे हायसॉन के बारे में बताया। कई साल पहले हायसॉन ने अपनी जान देकर उसकी जान बचाई थी। इन्हा ने पूछा कि वो उसे हायसॉन क्यों बुला रहा है, क्या हायसॉन उसके जैसी दिखती थी? गुवॉन ने कहा,
नहीं, वो दिखने में बिल्कुल अलग थी। मरने से पहले हमने एक वादा किया था कि अगली जिंदगी में फिर मिलेंगे और एक दूसरे से इंसानों की तरह धड़कते दिल से प्यार करेंगे। इसलिए वो हमेशा इंसान बनना चाहता था। लेकिन हायन ने 100 साल पूरे होने से एक दिन पहले ही उसका ताबूत खोल दिया। इन्हा ने उस बात के लिए भी माफी मांगी और कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। गुवॉन ने कहा, जब तुमने ताबूत खोला तो मुझे लगा कि तुम ही हाय सॉन हो, और जब जब तुम किसी मुसीबत में होती हो वो एहसास और गहरा हो जाता है। इन्हा को उसकी बात पूरी तरह बकवास लगी। वो बोली, पहले तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे नौकर की वंशज हूँ, अब कह रहे हो कि मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी की प्रेमिका हूँ। गुवॉन ने कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें किस किया तुम्हारे खून में मैंने हाय सॉन को महसूस किया। इन्हा ने सिर पकड़ लिया और बोली, तुम कहीं फिल्म एडिटर तो नहीं हो? ये क्या ड्रामा बना रखा है? वो बोली, मेरी ये जिंदगी ही काफी परेशान है, तुम ऊपर से पिछली जिंदगी का किस्सा सुना रहे हो। अगर मैं सच में हाय सॉन होती तो पिछली बार तुम्हारी वजह से मर चुकी होती, तो अब की जिंदगी में मुझे छोड़ दो। वो आगे बोली, एक जन्म से दूसरे जन्म तक किसी का पीछा करना आजकल तो जुर्म कहलाता है। अगले दिन सुबह जब इन्हा स्कूल पहुंची तो उसने सुना कि सारे बच्चे आपस में फुसफुसा रहे हैं कि वो और वो मेल जेनेटर गुवॉन आपस में डेट कर रहे हैं। बच्चे बार बार इन्हा से इस बारे में पूछते रहे, जिससे वो काफी परेशान हो गई। उधर 2 लड़कियां गुवॉन को टॉफियों से भरी एक गिफ्ट बास्केट लेकर आईं, लेकिन क्योंकि वो मीठा नहीं खा सकता था उसने वो सारी टॉफियां इन्हा को दे दी। वहाँ इन्हा ने उसे बताया कि पूरे स्कूल में अफवाह फैल गई है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो बोला, जो लड़कियां ये टॉफियां लाई थीं, मैं उन्हें वापस नहीं दे सकता। अब तुम्हारी मर्जी, खाना है तो खा लो वरना फेंक दो। बाहर निकलते ही गुवॉन के दिमाग में इन्हा को अपने प्यार में गिराने का प्लान आया। वो सीधा अपने छोटे भाई सैंगहे के पास गया। सैंगहे ने उसे सलाह दी कि पहले इन्हा को प्यार का एहसास करवाओ। फिर अगले कुछ दिनों तक गुवॉन ने रोज फूल और लव लेटर्स भेजने शुरू कर दिए, लेकिन बिना अपना नाम बताए। वो ऐसा हर दिन करता रहा, पर इन्हा को ये सब बहुत अजीब लगा। उसे लगा कोई पीछा कर रहा है, तो उसने फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने की सोची। तभी गुवॉन ने उसे रोक लिया और कहा, लोगों का इरादा अच्छा भी तो हो सकता है, इतनी जल्दी मत कर। लेकिन इन्हा बोली, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो छुपकर ये सब करते हैं। जब वो तरीका फेल हो गया तो गुवॉन के दोनों भाइयों ने कहा कि अब कोई और प्लान आजमाना चाहिए। रात को उसने मूवी के 2 टिकट निकाले और इन्हा से कहा कि उसे स्नैक शॉप से गिफ्ट में मिले हैं। काफी मनाने के बाद इन्हा अगले दिन मूवी देखने चलने को तैयार हो गई। अगले दिन गुवॉन ने पहली बार अपने कपड़े बदले। वो बहुत स्मार्ट और मॉडर्न लग रहा था। इन्हा ने पूछा, इतने बढ़िया कपड़े कहाँ से लाए? गुवॉन थोड़ा हिचकिचाया और बोला, लॉटरी फिर से जीत ली। सिनेमा में गुवॉन तो बड़े ध्यान से फिल्म देख रहा था, लेकिन इन्हा बीच में ही सो गई और जोर जोर से खर्राटे लेने लगी। गुवॉन को बहुत शर्मिंदगी हुई क्योंकि सब लोग उन्हें देख रहे थे। बाहर निकलते ही वो थोड़ा नाराज हो गया और बोला, फिल्म देखने आई थी या सोने? इन्हा बोली, कल रात नींद ही नहीं आई थी, इसलिए नींद लग गई। रात में यॉन्ग नाम मिलने आया और बोला, थोड़ी सी टॉफियां और एक रोमांटिक फिल्म दिखाकर कोई लड़की तुमसे प्यार नहीं करने लगेगी। अगर सच में उसे पाना है तो सच्चाई से उसका दिल जीतना पड़ेगा। अगले दिन प्रिंसिपल ने इन्हा को बुलाया और बताया कि उसने सोच समझकर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला लिया है। बाद में जब गुवॉन को ये बात पता चली तो वो उसे ढांढस देने आया। उसे लगा कि इन्हा की ये हालत सिर्फ उसकी वजह से हुई है, लेकिन इन्हा ऐसा नहीं सोचती थी। उसे तो शुरू से ही लगा था कि प्रिंसिपल उसे पसंद नहीं करता। उस रात इन्हा उदास होकर घर लौटी। वो धीरे धीरे चलते हुए सड़क पर जा रही थी, तभी दोसिक की नजर उस पर पड़ी। वो देखता है कि इन्हा उसके रेस्टोरेंट में जा रही है। इन्हा अकेले बैठकर वही खाना ऑर्डर करती है जो दोसिक ने पहले ऑर्डर किया था। खाना खत्म करने के बाद वो काउंटर पर बिल देने जाती है, लेकिन वहाँ काम कर रहे लड़के ने कहा कि रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग है और उन्हें लकी ड्रॉ निकालना होगा। इन्हा बड़ी खुश हुई जब उसे पता चला कि उसने सारे खाने का फ्री कूपन जीत लिया है। उसे ये नहीं पता था कि ये सब दोसिक ने पहले से ही प्लान किया था। वो जानता था कि आज इन्हा बहुत उदास है, इसलिए उसने ये सब सिर्फ उसे खुश करने के लिए किया। फिर वो चुपचाप उसका पीछा करते हुए घर तक आया। घर पहुंचकर इन्हा ने कुछ बियर के कैन निकाले और पीना शुरू कर दिया। जब गुवॉन ने देखा कि वो ज्यादा पी रही है तो उसने रोक दिया। तभी इन्हा ने कहा कि उसका दिल तो 2 साल में बस एक बार धड़कता है, वो भी तब जब उसे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, चाहे नौकरी का हो या किराए का। हर 2 साल बाद उसे डर लगता है कि कहीं घर से निकाल न दिया जाए, इसलिए उसका दिल डर और बेचैनी से ही धड़कता है, किसी के लिए प्यार में नहीं। उसने बताया कि पहले उसकी माँ बहुत बीमार थी और इलाज के खर्चे के लिए घर पर बहुत कर्ज चढ़ गया था। उसके पापा पैसे कमाने और कर्ज से बचने के लिए दूर चले गए और एक दिन अचानक उनका कोई संपर्क ही नहीं रहा, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार पर भी नहीं आए। इसी वजह से इन्हा ने कभी प्यार के बारे में सोचा ही नहीं। उसे हमेशा लगता था कि प्यार जैसी चीजें उसके लिए नहीं है। गुवॉन को उसकी बातों से बहुत दुख हुआ। उसने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बहुत मजबूत हो, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। अगली सुबह जब इन्हा देर तक बिस्तर से नहीं उठी तो गुवॉन को कुछ अजीब लगा। वो उसे बार बार बुलाता रहा,
लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो कमरे में गया तो देखा कि इन्हा को बुखार है। वो तुरंत उसकी देखभाल में लग गया। गुवॉन ने पुराने पारिवारिक नुस्खे से उसके लिए दवा बनाने की सोची। उसी समय दो सिख भी वहाँ आ गया। वो भी इन्हा के लिए दवा लेकर आया था, क्योंकि उसने कल ही देखा था कि इन्हा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। गुवॉन ने अपनी बनाई हुई दवा उसे दी और बोला, ये दवा मैंने खुद बनाई है, दिल से बनाई है, इसलिए असर जरूर करेगी। रात तक इन्हा ठीक हो गई, लेकिन जब उसने टेबल पर 2 बोतलें देखी तो उसे लगा कि गुवॉन ने खुद दवा नहीं बनाई होगी। फिर भी वो उसके प्यार और कोशिश से बहुत खुश हुई। अगली सुबह इन्हा स्कूल गई ताकि वहाँ की सफाई कर सके, क्योंकि वो अब नौकरी छोड़ने वाली थी। वो लड़की जिसे स्कूल में परेशान किया जाता था, इन्हा के पास आई और उसे धन्यवाद कहा कि उसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी। उधर गुवॉन को बहुत खालीपन महसूस हुआ, अब जब वो इन्हा को अपने साथ काम करते हुए नहीं देख पा रहा था। घर लौटते वक्त इन्हा के हाथ से टूल बॉक्स गिर गया। जब वो उसे उठाने नीचे झुकी तो उसने देखा कि वो गुवॉन के बेसमेंट के सामने खड़ी है। उसे याद आया कि बहुत दिनों से वो यहाँ नीचे नहीं आई थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर बेसमेंट में गई और चारों तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी नजर टेबल पर रखी एक पेंटिंग पर पड़ी। उसने पेंटिंग खोली तो उसमें एक लड़की की तस्वीर थी। उसी समय गुवॉन भी कमरे में आ गया। इन्हा ने पूछा, क्या ये वही लड़की है जिसका तुम इतने सालों से इंतजार कर रहे हो? गुवॉन ने शांत होकर कहा, हाँ वही है। फिर उसने वो तस्वीर अलमारी में रख दी। इन्हा ने आगे पूछा, क्या मैं सच में तुम्हारी वही वाली जिंदगी में थी? क्या तुम मुझसे तब भी प्यार करते थे? गुवॉन ने उसे याद दिलाया कि उसने खुद कहा था कि उसे इस जिंदगी में बहुत तकलीफें मिली हैं, तो अब उसे पिछली जिंदगी की बातें नहीं जाननी चाहिए। इन्हा ने उस लड़की की तारीफ की, वो बहुत खूबसूरत थी, तुम्हारे इतने सालों तक इंतजार करने लायक। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आखिर मुझमें और उस लड़की में क्या समानता थी? गुवॉन ने तुरंत कहा, तुम दोनों में कोई समानता नहीं है। उसने फिर बताया कि उसने स्कूल की नौकरी छोड़ दी है। सुबह सुबह उसने इन्हा का बदला लेने के लिए प्रिंसिपल को सबक सिखाया। वो बाथरूम में था और गुवॉन ने उसके सिर पर पानी डाल दिया। प्रिंसिपल बहुत गुस्से में था, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। ये सुनकर इन्हा हंस पड़ी। अगर पानी डालना था तो टॉयलेट में भी डाल देता। वो खुलकर हंसी और कुछ पल के लिए माहौल हल्का हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब जब दोनों की नौकरी जा चुकी थी, उन्हें पैसे कमाने का कोई